एक अच्छी सीरीज वो होती है जो आपको शुरू से ही हुकअप कर लेती है और उसकी कहानी में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो आपको एंड तक बांध के रख सके। तो मेरी नजर में ऐसी एक सीरीज है वाइकिंग्स। आज बात करने वाले हैं वाइकिंग सीरीज के टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वाइकिंग्स के फैंस यार ये वीडियो एंड तक एक बार जरूर देखना। फैक्ट नंबर 5। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि वाइकिंग सीरीज की एंडिंग पहले से ही कंफर्म हो चुकी है। शो के क्रिएटर माइकल हर्स्ट ने ये खुद कंफर्म किया एक इंटरव्यू में एंड कहा है इट एंड्स व्हेन द वाइकिंग्स डिस्कवर अमेरिका एंड दैट इज द फाइनल शॉट। तो गाइस, ये कुछ लाइन थी माइकल हर्स्ट की जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कंफर्म किया है कि वाइकिंग सीरीज की एंडिंग तभी हो जाएगी जब वाइकिंग्स डिस्कवर करेंगे अमेरिका को, यानी कि जब वो लोग अमेरिका की खोज कर लेंगे तभी सीरीज की प्रॉपर एंडिंग हो जाएगी। एंड मजे की बात तो ये है कि ये लाइंस आज से 5 साल पहले यानी कि 2015 में माइकल हर्स्ट ने खुद ही एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दी है। एंड उस टाइम पे वो वाइकिंग्स का 3rd सीजन बना रहे थे। तो यार सोच लो, वाइकिंग सीरीज की एंडिंग आज से 5 साल पहले ही कंफर्म हो चुकी है। मतलब कितना दूर का सोचते माइकल हर्स्ट। इट्स अमेजिंग, इजंट इट। फैक्ट नंबर 4 ही माइकल हर्स्ट को लेकर ही है। एक इंटरव्यू में माइकल हर्स्ट बताते हैं कि सबसे पहले वो अल्फ्रेड द ग्रेट की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे कि कैसे अल्फ्रेड द ग्रेट वाइकिंग्स के अगेंस्ट लड़ा था, पर इसके लिए उन्हें वाइकिंग्स की हिस्ट्री के बारे में जानने की जरूरत थी। एंड फिर जैसे जैसे वो वाइकिंग्स की हिस्ट्री के बारे में जानते गए, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर को वो समझते गए, तो उन्हें मालूम पड़ा कि वाइकिंग्स को लेकर उनकी सोच कितनी गलत थी। क्योंकि वाइकिंग्स तो यार रियलिटी में कुछ और ही थे। तो यार आप क्या सोचते हो इस बारे में कि वाइकिंग्स अच्छे थे या फिर बुरे थे? तो प्लीज कमेंट करना, आपकी राय भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उनकी हिस्ट्री को जानते जानते, उनको समझते माइकल हर्स्ट ने आज हमारे सामने एक ऐसा शो लाकर खड़ा कर दिया जिसको हम सभी लोग आज वाइकिंग्स के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 3। अगर आपको वाइकिंग सीरीज की वो पेरिस वाली एपिक बैटल याद है, वो खतरनाक खून खराबा रैग्नर की वो डेडली स्माइल एंड उसकी सेना का पहली बार हारना, तो ये फैक्ट है आपके लिए है। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि उस सीन के लिए, यानी कि उस बैटल को परफॉर्म करने के लिए, उस सीन को अच्छे से क्रिएट करने के लिए 13,000 स्क्वायर फीट का एक एरिया उन्होंने चुना था एंड उसमें कम से कम CGI का यूज किया था। यानी कि ज्यादातर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ही यूज किया था, जितना रियल हो सके उतना रियल बनाने की कोशिश की थी। एंड उस दिन की शूटिंग के लिए हंड्रेड्स ऑफ क्रू मेंबर्स का यूज हुआ था, यानी कि बहुत मैन पावर लगा था। एंड फिर उसके बाद सीन को वो रियलिस्टिक लुक देने के लिए 12 स्टंटमैन को जिंदा भी जला दिया गया था। एंड उस सीन को वो रियलिस्टिक लुक देने के लिए इतनी मेहनत की थी, इसीलिए तो वाइकिंग सीरीज अपनी बैटल के लिए बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 2। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि रैग्नर लॉथब्रुक को जितना इंटेंस दिखाया गया, जितनी सीरियस एक्टिंग ट्रेविस फिमेल ने इस शो के अंदर की है, तो शायद वो इतने सीरियस नहीं है। क्योंकि शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा प्रैंक करने के लिए रैग्नर लॉथब्रुक बहुत फेमस थे। इसकी साफ गवाही दी है हमारे एथलस्टैन यानी कि जॉर्ज ब्लैकडेन ने, जिन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा प्रैंक का शिकार मैं ही बना हूं। एंड गाइस, क्या आप जानते हैं कि ट्रेविस फिमेल सबसे पहले फ्लोकी का ऑडिशन देने गए थे। तो सोचो, अगर वो फ्लोकी का रोल कर रहे होते तो हमें उनकी इतनी खतरनाक एक्टिंग कभी देखने को ही नहीं मिलती। एंड गाइस, अगर आप सभी को रैग्नर का वो डेथ सीन याद है, तो ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि ट्रेविस फिमेल को सीन को एक इमोशनल और एक रियलिस्टिक टच देने के लिए रियलिटी में एक गड्ढे के अंदर सांपों के बीच में लेटना पड़ा था। एंड उसमें से कुछ सांप असली थे और वो कहते हैं कि उनमें से कुछ सांपों उन्होंने काटा भी था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तो गाइस, फैक्ट नंबर 1 कहता है कि रियल रैग्नर इससे काफी अलग था, यानी कि रियल रैग्नर वाज डिफरेंट। अगर नॉर्स टेल की माने, यानी कि हिस्ट्री की माने, तो यार उनके हिसाब से रैग्नर की 3 शादियां हुई थी, ना कि 2। एंड उसे कोई भी बेटी नहीं थी। पर यहाँ रैग्नर की 2 शादियां दिखाई गई है। सबसे पहले लेगर्ता से एंड उसके बाद एस्लॉक से, एंड एक बेटी भी दिखाई गई है जिसका नाम है गीडा। और फिर उसके बाद रैग्नर का वो डेथ सीन जब किंग एला रैग्नर को एक गड्ढे में फेंक देता है सांपों के बीच में, तो रैग्नर ऐसे मरा था, तो इसके बारे में कोई भी क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। एंड किंग एग्बर्ट रियलिटी में हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो गाइस, रियलिटी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर फिर भी यार जितना मैंने रिसर्च किया तो यार मुझे तो यही मिला है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट करना। तो ये थे वाइकिंग सीरीज के बारे में टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एंड देखो यार, फैक्ट्स तो बहुत सारे थे पर यार इंटरेस्टिंग यही थे। तो बस फिर अरे छोटा सा वीडियो वाइकिंग से कुछ फैंस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।